स्टार्ट। तो अब हम हैं सेशन 4 वीडियो 2। सेशन 4 का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने क्या किया, हमने पिछले वाले का रिकैप ले लिया। अब हम नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ये वीडियो हमारी बात करती है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने देखा कि अगर कैश बढ़ रहा है किसी रीज़न से तो हम उसको प्लस कर रहे हैं, राइट, और किसी रीज़न से घट रहा है तो उसको माइनस कर रहे हैं। और केवल कैश नहीं, सारी चीज़ों के बारे में हम ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन अकाउंट्स में ये जो प्लस और माइनस है इसके लिए कुछ और लिखा होता है, उसे हम कहते हैं डेबिट और क्रेडिट। तो किसको प्लस करते समय डेबिट करना है या क्रेडिट करना है या क्या करना है, अब इस लेक्चर ऑनवर्ड्स हम वो चीज़ सीखेंगे। तो इसे हम कहते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखो, मैथ्स में और अकाउंटेंसी में क्या सिमिलर है। मैथ्स में क्या होते हैं, मैथ्स में होते हैं हमारे पास नंबर्स, राइट, 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स होते हैं। और साथ में होते हैं साइंस जिसके बेसिस पर हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड सो एंड सो। और अकाउंट्स में हमारे पास क्या होते हैं, अकाउंट्स में हमारे 5 पिलर्स होते हैं। कौन कौन से? एसेट, मालूम है आपको, कैपिटल, लायबिलिटी, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस और उसके बाद रेवेन्यू। ये हम प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। और ये एसेट्स भी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा कि घटते हैं, बढ़ते हैं, इनमें भी चेंजेस आते हैं। पैसा आया तो बढ़ गया और पैसा गया तो घट गया। लायबिलिटी जुड़ी या आई तो बढ़ गई और जब हमने पे ऑफ कर दी तो घट गई। तो जो यहाँ का प्लस और माइनस है उसको अकाउंट्स में, हम अकाउंटिंग इक्वेशन में तो प्लस और माइनस ही कर रहे थे, लेकिन जब हम प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे, जैसे अकाउंटिंग होती है, तो उसके लिए हमारे पास 2 टर्म्स आते हैं। एक को कहा जाता है डेबिट और एक को कहा जाता है क्रेडिट। ठीक है, तो अब हमको ये समझना है कि हम कब एसेट को बढ़ रहा है, अगर मान लो एसेट पे कुछ प्लस करना है तो हम उसमें डेबिट लिखेंगे या क्रेडिट लिखेंगे या हम क्या करेंगे। अब हमको ये चीज समझनी है, तो उसके लिए 2 अप्रोचेस बनाई गई हैं। एक है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच, सिर्फ इस चीज को समझने के लिए कि किसका साइड डेबिट या क्रेडिट क्या करना है, ये इसको सिर्फ इतने को समझने के लिए 2 अप्रोचेस हैं। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी है मॉडर्न अप्रोच। तो जो मॉडर्न अप्रोच है वो आपको भी पता है कि आज के ज़माने की है, बहुत फास्ट है, बहुत क्विक है। लेकिन जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अपने रीजंस हैं और रीजंस की वजह से वो थोड़ा सा स्लो चलती है। तो काम करने के लिए हम यूज़ करेंगे मॉडर्न अप्रोच, लेकिन ट्रेडिशनल भी पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट भी है और हमको उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन हमको काम करना है, स्पीड अप जो करना है, वो हम मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे करेंगे। आईएससी में मॉडर्न अप्रोच इंट्रोड्यूस्ड नहीं है, वो केवल ट्रेडिशनल अप्रोच ही सीखते हैं। लेकिन मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि आप मॉडर्न अप्रोच सीखिए क्योंकि उसी से स्पीड मिलेगी। आपको मॉडर्न अप्रोच के चलते ये मालूम पड़ जाएगा कि आपको कहाँ पर डेबिट लिखना है, कहाँ क्रेडिट लिखना है, और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ट्रेडिशनल अप्रोच की आप हेल्प लेकर के अपना आंसर लिख सकते हैं। लेकिन मॉडर्न अप्रोच आपको काम को स्पीड देगी। ठीक, अब ये जो इतनी सारी बात मैंने बोली आपको, इसमें कुछ और मुझे ऐड करना है, तो चलिए अब हम उस पर बात करते हैं। अभी मैंने एक क्विक हैक बना के डाला था उस पे, यूट्यूब पे। अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स क्लियर है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाला था। तो अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स क्लियर है। क्लियर मतलब क्या हुआ, C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, L स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी, E एक्सपेंसेस, A एसेट्स और R रेवेन्यू। ठीक है, तो अकाउंट्स में बहुत ही कम चीजें हैं जो हमें याद करनी है, लेकिन फिर जो हमें याद करना है उन्हें याद कराने का तरीका भी हमें आपको बताना होता है, अदरवाइज सब कुछ बहुत लॉजिकल है। तो ये क्लियर से आपको याद रहेगा कि कौन से 5 पिलर्स हैं अकाउंट्स के जिसपे पूरी अकाउंटेंसी चलेगी। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट पे। अब मैंने बोला कि अगर एसेट बढ़ रहा है, एसेट और एसेट के अंदर जो हेड्स हैं, जैसे अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन को एक बार रिवाइज करते हैं तो कैश, ठीक है, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारा एसेट्स है। तो एसेट नाम से कुछ नहीं होता, एसेट इज जस्ट अ कलेक्टिव ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर क्या, अभी आपको बोलो कि मुझे उत्तर प्रदेश जाना है तो वो पूछेगा उत्तर प्रदेश में कहाँ जाना है, राइट, तो शहर का नाम बताइए। जब आप शहर का नाम बताएंगे तो आपसे इलाके का नाम पूछा जाएगा। तो सेम वे एसेट्स एक ग्रुप है, एक्सपेंसेस एक ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि ये एक रेल का डिब्बा है और इसके अंदर आपको पैसेंजर्स बिठाने हैं। गलत बिठा दिए तो गलत हो जाएगा, ये हमने सेशन 1 में देखा था।
ठीक, तो अब मैंने बोला एसेट एज अ ग्रुप, ये पूरा ग्रुप, इसमें कोई भी हेड हो सकता है, कैश स्टॉक वगैरह वगैरह कोई भी हेड हो सकता है। अगर वो बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है तो बढ़ रहा है, पैसा जा रहा है तो घट रहा है। लेकिन अकाउंट्स में हम प्लस और माइनस कैलकुलेशन के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन लिखने के लिए प्लस माइनस यूज नहीं होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने किया था क्योंकि वो हमारी शुरुआत थी, हम चीज को समझ रहे थे। लेकिन अकाउंट्स में जिसको प्लस और माइनस कहा जाता है उसको हम कहते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। अब इसके कुछ नियम होते हैं। नियम क्या मतलब, अब मेरे को ये पता होना चाहिए कि किसके बढ़ने पर मुझे उसको डेबिट करना है या किसके बढ़ने पर उसे क्रेडिट करना है या वाइस वर्सा क्या करना है। ठीक है, अगर जैसे कैपिटल है, अब मैं उसको बोलती हूँ कि कैपिटल का जो बेसिक साइड है, हर किसी का एक बेसिक साइड होता है, तो कैपिटल का जो बेसिक साइड है अगर वो क्रेडिट है, मतलब अगर कैपिटल कहा गया तो उसका एक जो बेसिक साइड है, जो शुरुआत है उसकी, वो क्रेडिट है। अब मैं बोलूं अगर कैपिटल को मुझे बढ़ाना है, कैपिटल को बढ़ाना है, तो उसको तुम क्रेडिट लिखेंगे या उसको हम डेबिट लिखेंगे। क्रेडिट, कैपिटल का बेसिक एक साइड है, एक बेसिक नेचर है, उसको हम कहते हैं क्रेडिट। ये हमें याद करने की चीज है कि कैपिटल इज क्रेडिट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन आपके पे ये आता है कि अगर हमें कैपिटल को बढ़ाना है तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्रेडिट लिखेंगे या डेबिट। तो अगर आप जरा से भी सोच के बोलोगे कि भाई उसका बेसिक साइड क्रेडिट है, तो अगर हमको उसको बढ़ाना है तो हम क्रेडिट ही लिखेंगे, तभी तो क्रेडिट और क्रेडिट जुड़ जाएगा। लेकिन अगर हमको उसको घटाना है तो हम उल्टा लिखेंगे, यानी कि डेबिट लिखेंगे, क्योंकि तीसरी कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास या डेबिट है या क्रेडिट है। अब लाइबिलिटी दूसरा आता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का फिर से बेसिक साइड जो होता है वो क्रेडिट होता है। कैपिटल भी क्रेडिट, लाइबिलिटी भी क्रेडिट। अब अगर लाइबिलिटी किसी रीजन से बढ़नी है तो हम उसको क्या लिखेंगे, डेबिट लिखने से तो उल्टा हो जाएगा, तो हम उसको भी क्रेडिट लिखेंगे। तो लाइबिलिटी का भी बेसिक साइड क्रेडिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। समझ में आई ये बात। अब हम, तो ये लाइबिलिटी का भी जो बेसिक साइड होता है उसे हम कहते हैं क्रेडिट। अभी इसको याद करवाने का मेरा एक तरीका है, मैंने कहा जब जब कुछ याद करने का होगा उसके लिए मैं कोई हैक आपको जरूर दूंगी ताकि वो आपको याद रहे। बहुत ही कम चीजें हैं इसमें जो याद करनी होती है, बाकी सब लॉजिकल होता है। तीसरा आता है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस का जो बेसिक साइड है वो है डेबिट। हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, या डेबिट या क्रेडिट, तीसरी कोई चीज ही नहीं है। एक्सपेंसेस का बेसिक साइड क्या है, डेबिट। अब एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो हम उसे डेबिट लिखेंगे, क्योंकि डेबिट से डेबिट मिलान हो जाएगा। अगर हम क्रेडिट लिख देंगे तो वो कम हो जाएगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमें ये सिखाता है, जब हमने ट्रांजैक्शन को पढ़ा और उसको हमने स्लॉट्स में लिखा, कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये हमने वहां सीखा था। अब हम लिखना सीख रहे हैं कि कैपिटल बढ़ रहा है, ये तो हमें वहां से पता चल गया अकाउंटिंग इक्वेशन से, लेकिन बढ़े को डीआर लिखेंगे या सीआर लिखेंगे ये हमें यहाँ पता चलेगा कि कैपिटल ओके, उसका बेसिक साइड क्रेडिट, और इक्वेशन के हिसाब से वो बढ़ रहा है, इसका मतलब हमें अब भी कैपिटल को क्रेडिट लिखना है। लॉजिक समझ में आ रहा है। एसेट्स, एसेट्स का बेसिक साइड भी डेबिट होता है। ये बस ये एक पट्टी है, ये जो मैंने लिखा है क्रेडिट क्रेडिट डेबिट, ये हमें याद करनी है। याद करने का तरीका मैं बताऊंगी आपको, ये हमें याद करनी है। इसके अलावा जो चीजें हैं वो सब लॉजिकल है। अगर इतना हमको पता है तो इसका मतलब है कि अगर बढ़ रहा है तो सेम साइड, और अगर घट रहा है तो ऑपोजिट साइड, सिंपल सी चीज है। और रेवेन्यू भी हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक बार फिर से बताती हूँ, कैपिटल बेसिक साइड क्रेडिट। अगर किसी रीजन से कैपिटल आपका बढ़ रहा है, चाहे आप उसको प्लस लिखो या आप एरो कर दो, अगर वो बढ़ रहा है मतलब सेम साइड में लिखोगे, जिधर पहले लिखा हुआ था क्रेडिट में वहीं लिखोगे, तो कैपिटल एक बार फिर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी रीजन से कैपिटल घट रहा है, माइनस हो रहा है या कम हो रहा है, तो हम ऑपोजिट साइड ले लेंगे। तीसरा तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, या डेबिट है या क्रेडिट है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्रेडिट क्या, कैपिटल के आगे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे डेबिट। लाइबिलिटी पे आते हैं, बेसिक साइड क्या है, क्रेडिट। अभी बेसिक साइड क्रेडिट हो जाने से अगर वो बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, सेम साइड बिठाएंगे उसको, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और अगर लाइबिलिटी घट रही है तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड यानी कि डेबिट। ये हमने कहां से सीखा, बढ़ रहा है घट रहा है, ये हम सीखा है पीछे अकाउंटिंग इक्वेशन से। आप में से बहुत लोग होंगे जिसने अकाउंटिंग इक्वेशन का या तो लेक्चर नहीं देखा होगा, और अगर देखा होगा तो प्रैक्टिस नहीं किया होगा। हम देखते हैं, हम भूल जाते हैं, हम करते हैं तब हमें याद रहता है।
ठीक है, तो हमें करना है, याद रखना है, क्योंकि जो पुराने लेक्चर्स हैं वही आगे आगे चलेंगे। अगर आपको एबीसीडी पढ़नी नहीं आती है तो आप बड़े बड़े एसेज कैसे लिखोगे, आप लेक्चर्स कैसे लिखोगे, आप नोट्स कैसे बनाओगे, आपको तो एबीसीडी आती नहीं। इसलिए जो शुरुआत के लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे अकाउंटेंसी की एबीसीडी है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे, सीख लेंगे अच्छे से, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत एंटरटेनिंग हो जाएंगी, आपको मजा आने लगेगा। कभी कोई पिक्चर देखी है, हाफ टाइम से शुरू कर दी, आधी निकल चुकी है, अब आधी निकलने के बाद आप देखने बैठ गए पिक्चर को, तो आपको पिक्चर में मजा तो आ रहा है लेकिन पूरा कनेक्ट नहीं समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि आधी तो आपने देखी ही नहीं थी। और वही जब हम शुरू से देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि अच्छा ये वही दो हैं जो मेले में खो गए थे, अब वो खो गए, अब वो मिले हैं जा करके। नहीं तो इसमें इतनी बड़ी हैरानी होती कि दो भाई हैं, क्यों इतनी हैरानी वाली क्या बात है, एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं, भाई ही तो है। अरे ये बचपन में मेले में खो गए थे, अब मिले हैं। तो मेला कब हुआ? मेला हुआ पिक्चर के शुरुआत में, शुरुआत हमने देखी नहीं। सेम यहाँ पर होता है, मजा आएगा आपको, ऐसा कोई डाउट नहीं है उसका, लेकिन कनेक्ट प्रॉपर नहीं बैठेगा। तो पुराने वालों को देखिएगा, सॉल्व जरूर करिएगा, तो आपको मजा आएगा करने में। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सपेंसेस का बेसिक साइड डेबिट। अब एक बेसिक साइड आपको याद करना है। अब सिंपल सी चीज है, किसी रीजन से एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो हम सेम साइड में लिखेंगे, हम डेबिट में लिखेंगे, और अगर हमको घटाना है तो हम ऑपोजिट साइड यानी कि क्रेडिट में लिखेंगे। एसेट का बेसिक साइड डेबिट, अगर बढ़ाना है तो डेबिट लिखेंगे और घटाना है तो क्रेडिट लिखेंगे। क्लियर? रेवेन्यू का बेसिक साइड क्रेडिट, अगर बढ़ाना है और घटाना है, सिंपल। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है ना। अब हम एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं, कैश की बात करते हैं। सिंपल सी चीज है, कैश की बात करते हैं। कैश, उसका नेचर क्या हुआ? कैश का, कैश अकाउंट का नाम हो गया, उसका नेचर क्या था? एसेट था। एसेट का बेसिक साइड क्या है? हमने देखा डेबिट, बेसिक साइड डेबिट। अब मालिक कैश लेके आया, बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस हुआ, तो बिजनेस के पास क्या हुआ? कैश आया। कैश आया मतलब कैश प्लस हुआ, तो क्या करोगे? डेबिट। खर्चा किया, खर्चा करने से कैश चला गया, अभी चला गया तो क्या करोगे? क्रेडिट। ये किस पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे। पहली चीज कि इस अकाउंट का नेचर क्या था, और दूसरी चीज इस नेचर का साइड क्या था। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, बाकी आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। ठीक, अब अगर इस पोर्शन को याद करने में अपने को कोई दिक्कत हो रही है कि किसके साथ क्रेडिट लिखना है, किसका बेसिक साइड डेबिट है, क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि यही जड़ है, ये पकड़ में आ गई, तो आगे की कहानी समझ में। अब ये इसको याद कैसे करना है, तो मैंने इसके लिए एक हैक बनाया है, अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है, अब एक दिन चिरौंजी लाल रेल चलाएगा। कौन है ये चिरौंजी लाल? कोई नहीं जानता। और ये रेल ही क्यों चला रहा है? ये स्कूटर, रिक्शा, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज क्यों नहीं चला रहा? भाई क्योंकि हमारे हैक में रेल ही फिट हो रहा है, ट्रेन भी नहीं आएगा यहाँ पर, और कुछ नहीं, अगर रेल ही आएगा। ठीक है, तो और नाम भी यही चाहिए अपने को, चिरौंजी लाल। तो क्या है, अब एक दिन चिरौंजी लाल रेल चलाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसमें जो अल्फाबेट्स मैंने रेड किए हैं, लेट्स पिक देम अप। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने रेड किया ए को। ए से बन गया हमारा एसेट्स, फिर ई से बन गया एक्सपेंसेस, फिर किया डी, इन दोनों का बेसिक साइड डेबिट, फिर किया सी, बन गया कैपिटल, फिर एल बन गया लायबिलिटी, फिर आर बन गया रेवेन्यू, इन तीनों का बेसिक साइड सी से क्रेडिट। सिंपल। तो अब एक दिन चिरौंजी लाल रेल चलाएगा, इससे आपको ये सेगमेंट याद रहेगा। अंडरस्टूड? तो एसेट्स है या एक्सपेंसेस है तो डेबिट, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, क्रेडिट, ये इनका बेसिक साइड है। बेसिक साइड से आगे की कहानी आपको बहुत आसानी से पता है। वो कैसे? क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया था। मैंने कहा था हर चैप्टर के कम से कम 10 सवाल जरूर लगाइएगा। अगर आपने लगाए हैं तो आपको कहाँ प्लस कहाँ माइनस होना है, कौन सा अकाउंट है, कौन सा उसका नेचर है, वो वहां तक क्लियर हो चुका है। इस फॉर्मूला से साइड्स पता चल गए। अब आपके लिए बहुत सिंपल हो गई अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी आपके लिए मजाक हो गई। अब ये जो क्विक हैक मैंने बनाया है, ये मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में यही डेबिट क्रेडिट पहुंचने के लिए हमारे पास बीच में एक सीढ़ी और आती है, इसलिए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए प्रैक्टिकली अब वो यूज नहीं किया जाता है। आईएससी वाले उसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं,
लेकिन अदरवाइज वो प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है। उसको हम सिर्फ उस एक पर्टिकुलर चैप्टर जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ बेसिक अकाउंटिंग है उसके लिए ही हम उसको यूज करते हैं, याद करते हैं, सीखते समझते करते हैं, लेकिन पूरी अकाउंटेंसी के रास्ते जाने के लिए हम उसको वहीं छोड़ देते हैं। हम ये वाला रास्ता लेके चलते हैं बिकॉज ये बहुत सिंपल है, ये हमें सीधा मंजिल तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो क्या अब एक दिन चिरौंजी लाल रेल चलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलते हैं इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल पे। चलो ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू। सिंपल, हमें बहुत आसानी से ये चीज आती है, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। और ये एक्चुअली रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का क्वेश्चन भी नहीं है, ये क्वेश्चन तो ACLRE का क्वेश्चन है। चलो हम सॉल्व कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए ये। तो पहला है इसमें लैंड। हमारे पास हेड्स कौन कौन से हैं? क्लियर, CLE, A और R। ये हमको पता है कैपिटल, ये हमको पता है लायबिलिटी, ये हमको पता है एक्सपेंसेस, ये एसेट्स और ये हमारा रेवेन्यू, ये हमको अच्छे से मालूम है। क्लियर है ना अकाउंट्स? यस, अकाउंट्स क्लियर है। तो ये हो गया। अब हमको देखना है कि कौन सा किस में फिट होता है। सबसे पहले आता है लैंड। लैंड क्या है? लैंड एक एसेट है, क्योंकि लैंड आपकी बिलोंगिंग है, आपका सामान है, और लैंड आपको स्ट्रेंथ देता है, मतलब आपके पास एक कलेक्टिव इन्फो वो आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया लैंड। लैंड का नंबर क्या है? 1। तो 1 नंबर हो गया एसेट। दूसरा आया इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? अगर आपने कहीं पैसा लगाया है, तो आपने बैंक में FD बनवाई है, आपने बैंक में पैसा जमा किया है, आपने किसी को उधार दिया है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, ऐसा कुछ भी आपने किया है, उसे इन्वेस्टमेंट। एक बार फिर वो आपकी अथॉरिटी है, आपकी पावर है, क्योंकि आपका पैसा किसी और के पास में है तो आपकी आवाज़ ऊंची है। तो एक बार फिर इन्वेस्टमेंट भी क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 भी यहाँ आ गया। थर्ड पे चलते हैं, बिल्डिंग। जैसे लैंड आपको पावर देती है, आपका एसेट है, वैसे ही बिल्डिंग भी आपका एक एसेट है। 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब आप बताइए, इंटरेस्ट रिसीव्ड, आप बोलोगे ये भी तो हमें पावर देता है, लेकिन हमारे पास 5 हेड्स है क्लासीफाई करने के लिए, हमारी ट्रेन में 5 डिब्बे हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारे लिए रेवेन्यू है, इनकम है, हमने कमाया। एसेट वो होता है जो आपने एक बार ले लिया, हमेशा आपके साथ चलता रहेगा। हमेशा मतलब साल दर साल चलता रहेगा। ठीक है, जैसे लैंड आपने एक बार खरीद लिया, हर महीने थोड़ी खरीदोगे, एक बार खरीद लिया और हर महीने खरीदोगे तो वो बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपने काम किया, आपको ब्याज मिला, अगले साल करोगे तब ब्याज मिलेगा, हर बार नहीं मिलेगा आपको बिना उसके। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा क्या हो गया? रेवेन्यू। तो पॉइंट नंबर 4 हमारा यहाँ पर आ गया, रेवेन्यू। इसके बाद आता है सैलरी। अभी सैलरी भी हमारा इनकम हो जाना चाहिए, लेकिन आप मालिक हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जिनकी हम बात करते हैं, ये आप बिजनेस की तरफ से बना रहे हैं। तो बिजनेस खुद को प्रॉफिट देता है, खुद को तनख्वाह नहीं देता। तनख्वाह यानी सैलरी यानी वेजेस उन लोगों को दिए जाते हैं जो आपके लिए काम करते हैं। तो बिजनेस के लिए सैलरी कभी भी इनकम नहीं होता है, बिजनेस के लिए सैलरी हमेशा एक्सपेंस होता है। वो जो आदमी काम कर रहा है उसके लिए सैलरी इनकम है, लेकिन बिजनेस के लिए वो सैलरी जो है खर्चा है। तो सैलरी आ गया यहाँ पर, 5 नंबर आ गया यहाँ एक्सपेंस में। इसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये टर्म नया है आपके लिए, पर मैं बताती हूँ। आपने बैंक में पैसा जमा कराया, ठीक, मान लीजिए 10,000 रुपये आपके बैंक में थे, आपने विड्रॉ करते समय आपने 12,000 निकाल लिए। आप नहीं निकाल सकते, बैंकर आपको मना कर देगा, सर आपके खाते में पैसे ही नहीं है, कैसे ले रहे हो। तो आपने बैंकर को रिक्वेस्ट किया कि आप दे दीजिए 2,000 रुपये, मैं आपको ये 2,000 भी वापस करूंगा और साथ में इसके ऊपर आपको ब्याज भी दूंगा। मतलब आप मुझे एक शॉर्ट टर्म लोन के तरीके से ये 2,000 रुपये दे दीजिए। बैंक ने एग्री कर लिया, दे दिया। इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक, तो ये ओवरड्राफ्ट बिजनेस के लिए क्या हो गया? बिजनेस ने बैंक से अपने पैसे से ज़्यादा पैसा विड्रॉ किया, यानी कि लायबिलिटी हो गई। कल को आपको ये पैसा बैंक को वापस करना है, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया लायबिलिटी। पॉइंट नंबर 6। आगे चलते हैं, डेटर्स। डेटर्स हमने बताए थे कौन होते हैं, और साथ में क्रेडिटर्स भी ले लेते हैं। ठीक है, डेटर्स वो लोग को कहा जाता है जिन्हें आपने माल बेचा है और अभी उन्होंने पैसा नहीं दिया है। मतलब आपने माल बेच दिया, आपकी एक अथॉरिटी क्रिएट हो गई, लेकिन उन्होंने अभी आपको पेमेंट नहीं करी है, वो बाद में करेंगे। तो उनकी तरफ से देखो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उन्होंने पैसा देना है, लेकिन अपनी तरफ से देखो तो अथॉरिटी, क्योंकि आपको पैसा मिलना है। आप कभी भी उनको सड़क पर रोक के बोलोगे, अरे भाई पैसा नहीं दिया यार तुमने अभी तक, क्योंकि आपकी अथॉरिटी थी।
तो इसका मतलब डेटर्स क्या हो गए, आपके एसेट्स हो गए। पॉइंट नंबर 7। क्रेडिटर्स वो लोग हुए जिनसे आपने माल खरीदा है, मतलब ऑपोजिट साइड चले जाइए। तो अब आपने देना है, आपने पैसा देना है, तो आपकी आवाज़ नीचे, अरे दे दूंगा सर, 2 दिन और दे दीजिए, बस दे रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, लायबिलिटी हो गई। पॉइंट नंबर 8। इसके बाद बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स एक्सपेंस होते हैं, एक तरीके का वो पैसा जो आपको लोगों से लेना था लेकिन अब वो नहीं दे रहे। आपने डंडा पिटाई सब कर लिया पर वो लोग पैसा नहीं दे रहे, आप भी हार मान गए, आपको ये समझ में आया कि ये पैसा नहीं आएगा अब मेरा, ये मेरा पैसा डूब चुका है। तो डेटर, बैड डेट्स कहाँ क्रिएट होते हैं, जहाँ डेटर्स होते हैं। डेटर्स कौन लोग होते हैं, जिन्हें आपने माल बेचा, पैसा अभी आना है, अभी वो पैसा नहीं दे रहे, आपने अपने गुंडे भी भेज दिए, आपने मार पिटाई भी कर दी, वो पैसा नहीं दे रहे, अब वो इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब बैंक से उन्होंने, सरकार से घोषित करवा दिया कि हमारा दिवालिया निकल गया, हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। अब आप क्या करोगे, हाई पैसा करोगे या उस चैप्टर को क्लोज करके आगे बढ़ जाओगे? करोगे हाई पैसा, ऑब्वियसली पैसा बहुत जरूरी चीज़ है, लेकिन कहीं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो जिस दिन आप ये डिसीजन ले लेते हैं कि अब ये पैसा मेरा रिकवर नहीं होने वाला है, आप उसे खर्चा मान करके अपने लिए लॉस बुक कर लेते हैं, इसे कहा जाता है बैड डेट। तो जब एक डेट, जो डेटर से आपको मिलना था पैसा, वो बैड हो जाता है तो उसे हम कह देते हैं बैड डेट। फिर आप उसको खर्चा बना करके अपने लिए नुकसान मान लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप पुरानी बातों को लेके बैठ नहीं सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैड डेट। पॉइंट नंबर 9 हमारा एक्सपेंस में चला जाएगा, बैड डेट्स। आगे चले, नेक्स्ट आता है कैपिटल। ये तो राजा आदमी है, कैपिटल इज द किंग। आपको कुछ सोचना नहीं, कोई पूछना नहीं, सीधा ला करके यहाँ बिठा दीजिए, एक इकलौता मालिक का खजाना, कैपिटल अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग इक्वेशन वाले में हमने बताया था डेप्रिसिएशन क्या होता है, नहीं देखा है तो वहाँ जाके देखिएगा, इसी बहाने आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। ठीक, इसकी कहानी नहीं सुनाऊंगी, वहाँ बहुत अच्छे से सुनाई थी, मुझे याद है मैंने सुनाई थी। अब इसके बाद मोटर व्हीकल, आपके पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल क्या मानी जाएगी, आपका एसेट, आपकी बिलोंगिंग है, सिंपल सी बात है। तो ये आ गया 12 नंबर मोटरसाइकिल यानी कि एसेट। इसके बाद आता है फ्रेट। फ्रेट क्या होता है, फ्रेट होता है भाड़ा। आपने एक माल को, भैया बिजनेस चला रहे हैं आप, मोटरसाइकिल नहीं चला रहे हीरो बन के अपना चश्मे पहने और मोटरसाइकिल नहीं, आप बिजनेस कर रहे हैं। तो आपने ट्रक में माल लादा, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा, ट्रक वाले को किराया दिया, उस किराए को कहा जाता है फ्रेट। इसकी स्पेलिंग और इसके प्रोनाउंसिएशन में बहुत फ़र्क है। स्पेलिंग तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, FREIGHT, ये फ्रेट कैसे बन सकता है, पर इसको बोला जाता है फ्रेट, सिंपल। ठीक है, बाकी साइलेंट है नहीं साइलेंट है जो है वो छोड़िए, बोला जाता है फ्रेट। आपकी पर्सनैलिटी आपके बोलने से ही सामने वाले की समझ में आती है कि आप कोई चीज़ को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये फ्रेट है। और डेबिटर नहीं होता है, डेटर होता है, समझ में आया। और रिसीप्ट नहीं होता है, रिसीट होता है, पर साइलेंट होता है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे, जैसे जैसे आएंगे मैं बताऊंगी आपको। तो फ्रेट क्या है, आपने भाड़ा दिया ठेले वाले को, ट्रक वाले को, किसी को भी, तो वो आपके लिए एक्सपेंस हो गया। ये आ गया यहाँ 13 नंबर फ्रेट। इसके बाद आता है वेजेस। जैसे सैलरी आप देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, वैसे ही वेजेस देते हैं एम्प्लॉय को, पर ये दो अलग अलग नाम क्यों, सैलरी और वेजेस, ऐसा क्यों? सैलरी उन्हें दी जाती है जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, वेजेस उन्हें दिया जाता है जो फैक्ट्री पे काम करते हैं। सैलरी उन्हें दी जाती है जो अकाउंट्स बनाते हैं, ऑडिट तो नहीं, ऑडिट वाले तो ऑडिट फीस लेते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं, जो ऑफिस इंचार्ज होते हैं उन्हें हम सैलरी देते हैं। लेकिन जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, जो प्रोडक्शन हैंडल कर रहा है, उसे वेजेस दिया जाता है। तो सैलरी वाला बंदा अगर छुट्टी पे चला गया या आपको वहाँ नौकरी पे कोई नहीं मिला, आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन वाला बंदा चला गया, वहाँ जो मजदूर लगी हुई है आपकी, वहाँ जो लेबर लगी हुई है जो काम कर रही है, अगर वो छुट्टी पे चली गई तो आपको इमीडिएटली क्या हो जाएगा, काम बंद करना पड़ेगा, आपको नई लेबर खोज के लानी पड़ेगी। तो वेजेस इज मोर पावरफुल देन सैलरी। वेजेस को हम किसी भी प्रोडक्शन से डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, डायरेक्ट। वेजेस कोई नहीं आ रहा, लेबर नहीं आ रही है, कोई वेजेस लेने वाला नहीं है, माल काम कैसे होगा, क्योंकि वही है जिन्होंने प्रोडक्शन देखना है। और सैलरी, अकाउंटेंट गया लंदन घूमने, अमेरिका, वहाँ नैनीताल घूमने गया अपनी फैमिली के साथ 1 हफ्ते के लिए, अरे कोई बात नहीं, आएगा तो काम हो जाएगा। सैलरी वालों से कभी काम नहीं रुकता, इसलिए उन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है।
तो वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस एंड सैलरी बिकम्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अंडरस्टूड? ठीक है, इसमें कई बार आपको दिखाई देगा वेजेस एंड सैलरीज एक साथ लिखा है, वेजेस एंड सैलरीज। तो वेजेस पहले है तो ये पूरा लॉट डायरेक्ट मान लिया जाएगा अगर आपके पास में ब्रेक नहीं दिया हुआ है तो। लेकिन अगर यही उल्टा लिखा है सैलरी एंड वेजेस तो ये पूरा ब्लॉक इनडायरेक्ट मान लिया जाएगा। अभी ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है इसको पढ़ने में टाइम है अभी हमको, इसकी अभी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेजेस एंड सैलरी लिखा हो या सैलरी एंड वेजेस लिखा हो दोनों ही एक्सपेंस है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्क जब आएगा तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो वेजेस हो गया हमारे लिए एक्सपेंस, यहां पर आ गया हमारा 14 नंबर वेजेस। नेक्स्ट कम्स गुडविल। ओ माय, गुडविल। गुडविल मतलब आपकी रेपुटेशन इन द मार्केट। रेपुटेशन इज अ वेरी बिग वर्ड। आप हैं, आपके बगल में कोई दुकानदार है, इधर भी कोई दुकानदार है, सब एक जैसा ऑलमोस्ट एक जैसा काम कर रहे हैं। मान लो 3 सैलून हैं, ठीक है, बाल काटने के लिए 3 सैलून हैं, इधर भी इधर भी इधर भी। जो बीच वाला है उसका सबसे ज़्यादा चलता है, उसके पास भीड़ लगी रहती है, उसके पास ग्राहक बहुत आते हैं। आजू बाजू वाले जो हैं उनके पास कम आते हैं। रेट तीनों एक जैसा ही ले रहे हैं, लेकिन इसकी भीड़ ज़्यादा है। क्यों? सिंपल सी बात है, इसके पास जो हेयर ड्रेसर है वो बाकी दोनों से ज़्यादा अच्छा है, तो लोग उसी के पास आते हैं बार बार। और कोई रिकमेंड भी करता है तो कहता है यार 3 दुकानें हैं, बीच वाले के पास जाना, उसके पास जो मिस्टर एक्स है वो बाल बहुत बढ़िया काटते हैं। तो रेपुटेशन, तो इस दुकान के लिए जो बीच वाली दुकान है वो जो रेपुटेशन है उसे हम कहते हैं गुडविल। उससे उनका बिजनेस बढ़ रहा है या उनका बिजनेस घट रहा है, मतलब वो गुडविल, वो रेपुटेशन उन्हें एनर्जी दे रही है या उनकी एनर्जी ड्रेन आउट कर रही है, उनको लूज कर रही है। वो गुडविल उन्हें एनर्जी दे रही है, वो उनकी ताकत है। और कोई भी ताकत एसेट होती है, हम उस ताकत को छू नहीं सकते। गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन का दिखाई तो नहीं दे रही, कौन से कोने में रखी है, अरे वो महसूस की जाती है, वो दिखाई नहीं देती है। तो इसे कहते हैं एसेट। और एसेट में 2 कैटेगरीज होती हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। आराम से हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अब बता ही रही हूँ तो बता देती हूँ। टैंजिबल वो जिसे आप छू सकते हैं, कार, रिक्शा और जो भी आपने भी देखे, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब टैंजिबल एसेट्स हैं, मोटरसाइकिल हो गया। लेकिन गुडविल इनटैंजिबल, आप बस उसको महसूस कर सकते हैं कि यार ये खाली है, ये खाली है, ये भरी हुई है दुकान, ऐसा कैसे, यार इसकी गुडविल बहुत अच्छी है, दूर दूर से लोग आते हैं इसके पास बाल कटवाने। गुडविल, रेपुटेशन, एसेट। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया गुडविल गुडविल गुडविल, पॉइंट नंबर 15। क्लियर? लास्ट, रिपेयर्स। आपने अपने दुकान में कोई ठोक पीट करवाई, कुछ रिपेयर्स कराए, सिंपल सी चीज़ है, एक्सपेंस है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़े से टर्म्स है केवल, इस तरीके से बहुत 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 टर्म्स आपके पास में आएंगे, आपके सामने आएंगे। क्वेश्चन खुद आपको बताएगा कि ये टर्म्स का क्या मीनिंग है। यहाँ तो अभी सिंगल सिंगल पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन में कोई ऐसा नहीं है कि कोई कनेक्टिंग लाइन बन रही हो, लेकिन जब हम बड़े क्वेश्चंस पे जाएंगे वो खुद आपको बताएगा। और प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आप ये बात समझ लीजिए। मैं बहुत मेहनत से ये पढ़ा रही हूँ ताकि एक एक चीज़ जो मेरे पास है मैं आपको दे सकूँ, समझ रहे हैं? तो आप उतनी ही मेहनत से अगर इसको करेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल थरली एंजॉय द सब्जेक्ट। कोई कहने की बात ही नहीं है। ये आपको समझ में आ गया? ये इतने टर्म्स हमारे सामने आए, मैंने इतने टर्म्स आपको समझा दिए। ठीक है, अब हम चलते हैं जो हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा था उससे इन्हें कैसे कनेक्ट किया जाएगा। क्योंकि ये अगर एसेट है, एसेट का बेसिक साइड क्या? एसेट का बेसिक साइड, एसेट का, अब एक दिन चिरौंजी लाल रेल चलाएगा, अब एक दिन, ए एसेट, ई एक्सपेंस, डी डेबिट। तो एसेट और एक्सपेंस क्या हो गए? डेबिट। और जो बाकी बच गया वो क्रेडिट, क्योंकि तीसरा साइड ही नहीं है हमारे पास। तो चिरौंजी लाल रेल, CLR, कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, सी चलाएगा, क्रेडिट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में हम उस सेगमेंट को पढ़ने वाले हैं। चलो आगे हमारा अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, आंसर भी नीचे दे ही रखा है मैंने, तो हम ऊपर से पढ़ेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे और नीचे हम सॉल्व करते चले जाएंगे, कोई ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमको सब समझ में आ चुका है। ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। अब मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताती हूँ। आपने ये क्वेश्चन देखा, आपने कहा कि हमको इसको क्लासीफाई करना है, देखिए यहाँ लिखा है कि ये नेचर ऑफ अकाउंट बताना है, ये हमने देख लिया। एंड कुछ कुछ हमने और समझ लिया। ऑन विच साइड, आधा अधूरा, मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि आपने आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ा और आप चालू हो गए कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या होती है? एसेट होता है,
और एसेट का बेसिक साइड अब एक दिन चिरौंजी लाल रेल चलेगा, तो अब एक दिन यानी कि ए और ई को डेबिट करना है, इसका बेसिक साइड हो गया डेबिट। ये चिरौंजी लाल वाला फॉर्मूला ज़्यादा नहीं बोलना पड़ेगा आपको, कुछ बार बोलोगे तो वो अपने आप रजिस्टर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि हर बार आपको रिकॉर्ड करना है, कुछ नहीं। ये हो गया, आपने उसको करना चालू कर दिया। आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, क्वेश्चन का जहाँ नंबर लिखा होता है ना, क्वेश्चन वहाँ से चालू हो जाता है, और जहाँ वो खत्म हो रहा है वो वहीं खत्म हो रहा है, वो उसके पहले खत्म नहीं हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन वो डब्बे के अंदर लिखते हैं, जो क्वेश्चन होता है वो इसके अंदर लिखा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर यहाँ डला हुआ है, यहाँ पर 2 लाइनें लिखी हुई हैं। आप देखना टेक्स्ट बुक में आपको बहुत एग्जाम्पल्स दिखेंगे, और नीचे फिर 2 लाइनें लिखी हैं, और यहाँ खत्म हो रहा है क्वेश्चन। आपने ये रंग बिरंगा डिब्बा देखा और फट से ऊपर नीचे की बात को कुछ कुछ अज्यूम किया और चालू हो गए। ये तरीका गलत है, क्योंकि जानबूझकर एग्जामिनर इस पोर्शन में और इस पोर्शन में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जरूर लिख के छोड़ता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे अब हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। अगर ये पर्टिकुलर अकाउंट बढ़ रहा है तो ये किस तरफ लिखा जाएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। वो आपसे उसका बेसिक साइड, अब एक दिन चिरौंजी लाल वो नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि अगर ये बढ़ेगा तो किस तरफ लिखा जाएगा। अब आप में से कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है, वो क्या बोलेंगे कि भाई जो बेसिक साइड है अब एक दिन से निकाला जो हमने, बढ़ेगा तो उसी तरफ तो लिखा जाएगा, तो अगर नहीं भी पढ़ा तो कौन सी बड़ी बात है। अरे महान आत्मा, अगर इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिख दिया वहां जो कि आपने नहीं पढ़ा, तब क्या होगा, तब आपका सारा जवाब गलत हो जाएगा, क्योंकि वो उसका उल्टा पूछ रहा था। भाई बेसिक साइड के सेम साइड में इंक्रीज होगा, डिक्रीज थोड़ी होगा, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ में आया। हम कई बार तो फिर टीचर की आधी से ज्यादा बात इसलिए काट देते हैं कि इनका तो काम ही है बोलना, लेकिन कभी एक बार ऐसा न सोचो और ये सोचो कि सुन ही लेते हैं जब इतनी मेहनत से बोल रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं। अगर यहाँ पर इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिखा होता तो आपका पूरा आंसर रिवर्स हो जाता। ठीक है, तो अब हम इसको एक एक पॉइंट को देखते हैं। यहाँ इंक्रीज है, क्वेश्चन में इंक्रीज है, इसलिए हमें बेसिक साइड पे ही बात करना है, क्योंकि बेसिक साइड इंक्रीज होगा तो उसी तरफ लिखा जाएगा। तो हम इंक्रीज वर्ड को एक बार के लिए किनारे कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ बेसिक साइड आइडेंटिफाई करना है। और साथ में ये लिख रहे हैं ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ द अकाउंट। नेचर क्या, क्लियर। अकाउंट्स क्या है, क्लियर है। CLEAR, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और रेवेन्यू। क्लियर। हाँ ठीक है, चलो तो अब हम सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं बिल्डिंग। अब यहाँ मैं ऐसे नंबर से लिख देती हूँ क्योंकि जगह का थोड़ा कंस्ट्रेंट होता है। तो बिल्डिंग क्या है, हमने पहले पढ़ लिया, एसेट है, और एसेट का बेसिक साइड क्या होता है, डेबिट। और हमको दिखाना क्या है कि वो बढ़ेगा तो क्या होगा, तो अगर वो बढ़ेगा तो भी वो डेबिट होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेचर, यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिक साइड, और ये हमारा आंसर क्या क्या है, उन्होंने हमसे दो चीजें पूछी हैं, नेचर बताइए और बढ़ेगा तो क्या करना है। तो हमारा आंसर एक्चुअली ये है और आंसर हमारा ये है। ये दो हमारे आंसर के पार्ट्स हैं। तो पहले वाले का आंसर हो गया एसेट और डेबिट। ये देखो, डेबिट और एसेट, ऐसे लिखो या वैसे एक ही बात है। दूसरा क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर हमने क्या कहा था, लायबिलिटी। तो नेचर क्या हो गया, लायबिलिटी। क्रेडिटर वो जिससे आपने माल खरीदा है पर पैसा अभी नहीं दिया है, आपको देना है, तो आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो हो गया क्रेडिट। तो यहां आ गया लायबिलिटी, बेसिक साइड क्रेडिट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक दिन चिरौंजी लाल रेल चलाएगा हमें मालूम है, और अगर वो बढ़ रहा है, हमको बढ़ाना है उसको, तो सेम साइड यानी कि क्रेडिट। तो क्रेडिट और लायबिलिटी इसका आंसर। टिक मार्क, डन। नेक्स्ट गुरमन। गुरमन कौन है भाई, गुरमन है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन, मैंने बताया था जो मालिक होता है उसे हम प्रोपराइटर, ओनर, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जिसको हम जनरली मिस्टर एक्स कह के बात करते हैं वो है गुरमन। तो गुरमन यानी प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब मालिक, मालिक का एक ही खाता कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल अकाउंट का बेसिक साइड क्रेडिट, क्योंकि अब एक दिन एसेट और एक्सपेंस तो डेबिट होता है, बाकी सब कुछ क्रेडिट होता है। टोटल चीज़ें कितनी? 5 में से एसेट और एक्सपेंस को आपने कर दिया डेबिट, और बाकी की 3 चीज़ें जो बच गई वो हो गई क्रेडिट। तो कैपिटल और क्रेडिट, ये हो गया क्रेडिट और कैपिटल। क्लियर? अब अगर यही क्वेश्चन में डिक्रीज लिखा होता तो हमारा बेसिक साइड के बाद जो अगला वाला है वो सब उल्टा होता। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज परचेजेस। परचेजेस मतलब माल खरीदना। परचेज आपका एक्सपेंस और सेल आपका रेवेन्यू। तो परचेज एक्सपेंस है, बेसिक साइड डेबिट। कैरेज इनवर्ड, कैरेज जैसे भी पीछे मैंने फ्रेट बताया था वैसे ही कैरेज। ठीक है, कैरेज क्या होता है? एक बार फिर जैसे फ्रेट होता है माल भत्ता लाने के लिए, वैसे ही कैरेज भी होता है, ठेले पे लद के माल आया उसका पैसा आपने दिया। तो कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कुछ भी है, माल आ रहा है तो कैरेज इनवर्ड, और बाहर जा रहा है तो कैरेज आउटवर्ड है। ये बेसिकली खर्चा जो माल के आने जाने पर ठेले वाले को दिया जाता है। तो ये हो गया एक बार फिर एक्सपेंस, और एक्सपेंस का बेसिक साइड या इंक्रीज डेबिट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? कैश, सबसे पहले हम बात ही देखी से कैश। कोई क्वेश्चन होगा सबसे पहला पॉइंट आएगा मिस्टर एक्स इंट्रोड्यूस्ड कैश, तो यहाँ मिस्टर एक्स नहीं है, गुरमन है। तो गुरमन इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ रुपीज इतना, तो कहाँ आता है? कैश बढ़ जाता है और साथ में कैपिटल बढ़ जाता है। A = C+L, याद है? ठीक, तो कैपिटल क्या है? एसेट, सॉरी कैश क्या है? एसेट, बेसिक साइड डेबिट। कोई कंफ्यूजन नहीं है? रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड क्या हुआ? रेंट आपको मिला है। रेंट पेड भी हो सकता था, पेड होता तो आप दे रहे हैं, खर्चा हो जाता, एक्सपेंस हो जाता। रिसीव है इसका मतलब है रेवेन्यू है। अभी रेवेन्यू है और रेवेन्यू का बेसिक साइड क्रेडिट। आप जितना जल्दी मैं बोल रही हूँ आप उतना जल्दी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मुझे तो ये चीज़ें आती हैं, आपको नहीं आती हैं। तो आपको हर चीज़ में पॉज लेकर के उसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसी के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। फॉर्मूला में बार बार जाना पड़ेगा आपको, इसलिए इत्मीनान से सुनिएगा, और एक बार नहीं 2 बार 3 बार सुनिएगा। जब आपको समझ में आ जाए चीज़ें, फिर आप उसको डबल स्पीड पे, ट्रिपल स्पीड पे, जो भी आपका यूट्यूब अलाउ करता है आप उतनी स्पीड पे उसको सुन सकते हैं। लेकिन शुरुआत में भागिएगा मत। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो आपके लिए ही कही जा रही हैं, तो बहुत बेहतर है आप उन्हें इत्मीनान से सुनिए। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल। अब हमने पीछे के एक सेशन में पढ़ा था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश अकाउंटिंग एंड अक्रूवल। अक्रूवल में क्या होता था? अक्रूवल में अगर कोई खर्चा हो गया है लेकिन अभी आपने दिया नहीं है, या कोई कमाई हो गई है लेकिन अगर आपको मिली नहीं है, तो हम इसका नेचर क्या लेके चलते हैं कि अभी आपको खर्चा हो गया है लेकिन अभी आपने दिया नहीं है, राइट? तो यहां पर क्या हो जाएगा? खर्चा हो गया है तो एक्सपेंस तो हो ही जाएगा, लेकिन क्योंकि दिया नहीं है इसलिए ये हेड आ गया पेएबल। पेएबल, पेएबल मतलब अभी देना बाकी है, तो ये बन गई आपकी लायबिलिटी। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है और लायबिलिटी हो जाती है क्रेडिट। बेसिक साइड क्रेडिट, इंक्रीज बताना है क्रेडिट। ठीक, बैंक ओवरड्राफ्ट, पिछले में हमने देखा था बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी बेसिक साइड क्रेडिट, इंक्रीज मतलब क्रेडिट। ठीक, हमें खोजना इंक्रीज है, लेकिन इंक्रीज मतलब बेसिक साइड ही होता है, उसी तरफ की बात हो रही है, तो काम खत्म। नेक्स्ट, डेटर्स। क्रेडिटर्स से उल्टा हो गया, डेटर्स वो जिसको आपने माल बेचा। ठीक है, तो डेटर्स क्या बन गए? आपके एसेट, बेसिक साइड डेबिट। अक्रूड कमीशन, जैसे ऊपर था इंटरेस्ट पेएबल, खर्चा हो गया है आपने दिया नहीं है। अक्रूड कमीशन, ये सब मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप सोचो कि कोई भी नई चीज़ है, कोई नया नहीं आएगा, अगर वो नया है तो मैं उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगी, और अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ और मैं ये बता रही हूँ कि वो पुराने लेक्चर्स में है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीछे के जो सेशंस है उसमें खोजिए कि ये चीज़ कहाँ थी। और एक एक चीज़ को खोजने से बहुत अच्छा होता है कि आप सारी चीज़ को अच्छे से देखिए, अच्छे से अपने कॉन्फिडेंस में लेके आइए। अक्रूड कमीशन, आपने कमा लिया है लेकिन अभी आपको मिला नहीं है, अभी मिलना बाकी है। इसका मतलब ये आपकी अथॉरिटी हुई। अथॉरिटी मतलब एसेट, बेसिक साइड डेबिट, सिंपल। इंटरेस्ट अर्नड, इंटरेस्ट आपने अर्न कर लिया है लेकिन अभी आपको मिला नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं है, इंटरेस्ट अर्नड है, ये दो अलग अलग वर्ड होते हैं। अर्नड मतलब, अर्नड का ये जो आर है वो साइलेंट होता है, अर्न बोलते हैं, अर्नड। ठीक है, तो इंटरेस्ट अर्न मतलब आपको आपकी उसके ऊपर अथॉरिटी बन चुकी है लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है, पैसा आना भी बाकी है, तो डेबिट एसेट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब यही अगर इंक्रीज होता, मतलब सॉरी डिक्रीज होता, तो ये सब उल्टा हो जाता।
आपको याद नहीं करना है, याद आपको सिर्फ वही करना था, अब एक दिन चिरौंजी लाल ट्रेन चलाएगा और आपको रेल चलाएगा, और याद कुछ नहीं करना है आपको। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक है। बहुत बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे या बहुत सारे पढ़ने के तरीके ऐसे होते हैं कि ऐसा लिखा है तो ऐसा कर देना, और अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा कर देना। ये कोई तरीका नहीं है। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका बेसिक साइड ये था, अगर वो बढ़ेगा तो उसी तरफ लिखा जाएगा, और अगर घटेगा तो ऊपर से साइड लिखा जाएगा। बात खत्म हो गई। एक बेसिक साइड थी जो याद करना था, वो मैंने आपको बता दिया कैसे याद करना है। अब आप सोचो कि अच्छा इन सबको याद कर लेता हूँ, अगर इनका डिक्रीज पूछा गया तो मैं उठा, अरे याद करना ही नहीं है। याद करने के लिए आपके पास में बाकी सब्जेक्ट्स है। बिजनेस स्टडीज याद करिए ना, याद कर करके थक जाएंगे। बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स में बहुत चीज़ें हैं याद करने के लिए, इंग्लिश है और सब्जेक्ट्स हैं। इसको याद करना ही नहीं है, ये तो प्ले गेम है, मस्ती है ये सब्जेक्ट, इसको एंजॉय करिए। ठीक, ये हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब हम एक पॉज लेते हैं और उसके बाद हम एक अच्छा खासा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।